पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अध्ययन करेंगे 10th फिजिक्स और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपसे वादा किया था, उसी वादे के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न बड़े सरल तरीके से आपको कराने वाला हूं, चूंकि अक्सर देखा गया है कि बालक न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा घबराता है। तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, सबसे आसान आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होने वाला है। बस मेरे साथ रहिए, जैसा कहता हूं, जैसा पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दीजिए। आप निश्चिंत होकर सारे न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे और आगे तक की क्लासों के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है आप वीडियो देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे जो प्लेबैक में होती है कि आप 360 पिक्सल पे देख रहे हो या 144 पिक्सल पर, आप उसे 480 पिक्सल पर कर लीजिए। आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक मोबाइल की स्क्रीन पर भी स्पष्ट दिखाई देंगे, शब्द लिखे हुए। तो दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कहता है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तीन बातों का जिक्र हुआ। एक, दूरी दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है। दूसरी बात का जिक्र हुआ, प्रतिबिंब कितनी डिस्टेंस पर बना। और तीसरी बात का जिक्र हुआ जो हमें ज्ञात करनी है, अर्थात फोकस दूरी। तो तीनों इन बातों के आधार पे कार्य करेंगे। चलिए जमाते हैं अपने न्यूमेरिकल को, ध्यान के साथ देखिए। पहली लाइन में लिखा था हमारा, अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। अर्थात हमें क्या मिला, वस्तु तक की दूरी हमें प्राप्त हुई। ये दर्पण, ये वस्तु, उसने कहा इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो वस्तु तक की दूरी, तो हम यहां लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी हम दिखाते हैं u से। इन सब का परिचय आपसे डेरिवेशन में कराया था। जब डेरिवेशन आपको हल कराया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो u बराबर उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, cm मतलब सेंटीमीटर। बात आती u का चिन्ह क्या लें। मैंने आपसे कहा था हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा हुआ मानकर चलेंगे। हमेशा बाईं ओर रखा हुआ मानकर चलेंगे और बाईं ओर के सारे चिन्ह हमारे ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो ये हमारा माइनस यहां आ गया। अगला, कोई वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यहां हम लिखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी b से दिखाते हैं, और उसने कहा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। सवाल उठता है चिन्ह क्या लें, माइनस लें या प्लस लें। कंडीशन के अनुसार आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो माइनस चिन्ह लीजिए, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो धनात्मक चिन्ह लीजिए। उसने कहा है वास्तविक, जब उसने कहा है वास्तविक तो चिन्ह कैसा ले लो, ऋणात्मक। आगे हमें क्या करना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f से दिखाते हैं, और f हमें ज्ञात करना है। f हमें ज्ञात करना है। यहां मैंने कुछ नोट पॉइंट लिख दिया, आपकी हेल्प होगी न्यूमेरिकल करते समय। इधर अवतल दर्पण से रिलेटेड है, उस ओर उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। अवतल दर्पण में u ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में भी u ऋणात्मक, अर्थात हमेशा माइनस। इसका मतलब u तो हमेशा माइनस ही होगा। v यानी प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है v, अवतल दर्पण में माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। क्योंकि वास्तविक बना तो माइनस, आभासी बना तो प्लस। उत्तल दर्पण में भी हमेशा प्लस, चूंकि दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब और आभासी बनता है, इसलिए प्रतिबिंब तक की दूरी उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक। f अर्थात फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक प्लस चिन्ह के साथ। वास्तविक बात के लिए चिन्ह माइनस लेंगे, आभासी प्रतिबिंब के लिए चिन्ह प्लस लेंगे। ये नोट पॉइंट है, आप कहीं नोट कर लेंगे, फिर कॉपी में भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल करते समय। अब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल के अनुसार अब क्या करें, ये हमारा कोई अवतल दर्पण, उसने कहा इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी का मान u से दिखाते हैं, और u का मान 20, इसलिए u बराबर -20, क्योंकि ध्रुव से इस ओर नापा है आपने। मैं आपको फिगर के साथ बता रहा हूं आज। इधर से इस ओर नापोगे ध्रुव से बाईं ओर, तो मान माइनस। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितनी दूर? 30। तो 30 बना, कहीं मान लिया हमने ये बना, प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनेगा, ये तो क्लियर सा है। ये मान किसका हुआ? v का। अब चूंकि ध्रुव से इस ओर नापा जा रहा है, ध्रुव से बाईं ओर नाप रहे हैं, तो इस v का चिन्ह भी ऋणात्मक ही होगा। अब चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी इधर ही होगी कहीं, तो हमारा फोकस दूरी का चिन्ह कैसा आना चाहिए? ऋणात्मक ही आना चाहिए।
ये तो मैंने आपको फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब समस्या उत्पन्न होती है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू है वो u, v तथा f है। जब u, v और f है और इन तीनों में एक ही फॉर्मूला हमारा आया है, कौन सा? दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान के साथ देखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला। इसमें हम मान लगाएंगे तो 1/f का मान ज्ञात करना है, b का मान -30 प्लस u का मान -20। यहां तक हम आए हैं। यहां से आगे चलते हैं। ये फिगर मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर ली होगी। चलिए यहां करूंगा, उसके बाद तो यहाँ -30 है, यहाँ -20 है। सबसे पहला काम है चिन्हों को सॉल्व करना। तो 1/f बराबर, नीचे होगा माइनस, ऊपर ले आओ, और ये प्लस माइनस 1/20। अब कक्षा 5, 6 और 7 में भिन्न बहुत सॉल्व की है आपने, और जिस बालक ने भिन्न सॉल्व कर ली उसके लिए ये सवाल तो कुछ भी नहीं बचा। ध्यान से देखो, 1/30 माइनस 1/20, इधर 1/f, और छोटी क्लास में क्या होता था 1/x। तो x की जगह f ही तो आया। सवाल तो छोटी क्लासों का ही बना। भिन्न सोल्व करना आता है, लैसे निकालना आप सब जानते हैं, और लैसे के अकॉर्डिंग ही हमें अब सवाल को आगे करना है। यहाँ हर 30 है और यहाँ हर 20 है, दोनों का लैसे निकाल लेते हैं। तो लैसे निकालना तो आप सब जानते होंगे, 30 और 20 का। चलो 10 या 30, 10 दूनी 20, तो 10 या 30 दूनी 60। हमारा लैसे क्या आ जाती, वही हमारे पास 60 आ गया। अब जो लैसे आ गया हमारा, उसके बाद छोटी क्लासों में आपको समझाया जा चुका है कि नियम कहता है पहली भिन्न के हर से लैसे को भाग दे दो। तो 30 से 60 को भाग देनी है, 30 से 60 को, हर से लैसे को। तो 30 दूनी 60, क्या बचा 2 आया हमारा। 2 की गुणा जो अंश में लिखा हुआ है उससे कर दो, तो 2 गुणा 1 अर्थात 2 एकम 2। जो चिन्ह है वही चिन्ह यूज करेंगे। अगला चरण फिर वहीं से शुरू होगा कि भिन्न के हर से लैसे को भाग देना। तो 20 से 60 को भाग दे देते हैं, तो 20 या 60, क्या आया हमारे पास 3 आया। और जो आया भाग देके उसकी गुणा अंश में, तो अंश में तो अब भी एक ही है, तो 3 एकम 3 माइनस। यहां तक हम आ चुके हैं। अब
2 के आगे हमारा चिन्ह लगे हुए हैं -2 -3, और -2 और -3 मिलके कितने हो जाएंगे? -5। ये हो गए बटे 60। इतने हो गए हमारे। अब यहां के बाद फिर क्या करें? यहां के बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन सही करते हुए भी बालक गलत कर देते हैं वह यहीं पर आके होता। तो जिस स्टेप से बता रहा हूं उसी स्टेप से आप सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो f की हो रही है 5 में और 60 की हो रही है 1 में। यहां कर रहा हूं उसके बाद, तो 5f बराबर -60। 5 की f में गुणा कर दी और 60 की 1 में। 5 गुणा में है उस ओर भेजेंगे, किस में पहुंच जाएगा भाई? भाग। अब 5 से काटो तो 5 कम 5 क्या बचेगा? 1, आगे 0 है। 5 दूनी 10, यानी 12 -12 सेंटीमीटर।